अब इस पे ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह खैर बात की बात है, अभी ज़रा जो हम फंसे हुए हैं जिस मैच में, जिस टेस्ट में, वो हमारा जो इम्तिहान है उस पर बात हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, हमने राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उनको बता वेलकम तो कर लें, और साथ ही सिकंदर बख्शी ने भी ज्वाइन कर लिया है। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। राशिद भाई, मतलब पहली इनिंग में भी हमने देखा, दूसरी में भी देखा कि हम टॉप ऑर्डर तो आउट कर देते हैं लेकिन टेल एंडर्स रन बना लेते हैं। मतलब क्या वजह है कि हम शुरू के मुस्तनद बल्लेबाज आउट करने के बाद आखिर के बल्लेबाज, मतलब बल्लेबाज भी नहीं, मतलब आखिर टेल एंडर्स को नहीं आउट कर पाए? इसमें कप्तान भी होता है, दूसरा बॉलर के ऊपर भी है कि वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। दोनों हमारे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शायद कहीं लालच आ जाती है कि हम टेल को आउट कर लेंगे, जहां पे फिर बाउंड्रीज लगती हैं तो वहां परेशान हो जाते हैं और कप्तान फील्ड खोल देता है। फील्ड खोलने का मतलब है कि ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो सिंगल डबल भी ले सकते हैं और मौके पे चौका भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी फ्लाइट ज्यादा करते हैं और एरिया जो है वो बैट्समैन की जो बॉलिंग कराई होती है उससे थोड़ा आगे होती है, जिसकी वजह से ज्यादा मार लगते हुए देखिए हमने। एक नहीं, दोनों टेस्ट मैच में देखे आपके हमें प्रॉब्लम हुई है। इस मैच में बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई है काफी हद तक, लेकिन इस दफा शायद बॉलिंग ने रन ज्यादा कंसीड किए हैं। जो कि शुरू में देखें, अगर ब्रेथवेट ने 50 किए या 92 पे 2 आउट थे तो वहां फाउंडेशन बन गई थी। तो बॉलिंग ने भी थोड़ा बहुत लगता है ऐसी टर्निंग पिच पे मायूस किया है। तो इस दफा शायद बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग ने भी मायूस किया है, क्योंकि आउट जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या इतने रन वेस्ट इंडीज बना सकती थी 54 फॉर 8, और उसके बाद वो 150 प्लस अगर कर गए तो, और उससे पहले भी। तो मेरे ख्याल से कप्तान को भी देखना पड़ता है कि किस तरह से आपको फील्ड सेट करनी पड़ती है, कब फील्ड को खोलना है, कब बंद करना है, किस बॉलर को लेके आना है। ऑप्शन हमारे पास 2-3 ही थे, उससे ज्यादा इस मैच में हमारे पास ऑप्शन थे नहीं। क्या कप्तानी का फ्लॉ है या ये जो स्कोर बना इतनी जल्दी अर्ली ऑन विकेट लेने के बाद, या फिर कुछ और मसला है? ये सिकंदर से भी जानेंगे। हाँ बिल्कुल सिकंदर, आप भी अपनी राय दे दें, बिकॉज मुझे आपको देख के लग रहा है दैट यू हैव अ लॉट टू से ऑलरेडी। बेचैन लग रहे हैं आपको? हाँ अच्छा चलें, स्टार्ट हो जाए। सिकंदर बताएं जरा, व्हाट डू यू थिंक कि हो क्या रहा है इधर? बेचैन में इसलिए लग रहा हूँ कि बाहर कोई मशीन आके शुरू हो गई है, सड़क पे कोई काम हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है। अच्छा चले, हम समझ रहे हैं टेंशन आपको मैच की वजह से। शुक्र करें सिकंदर, काम हो रहा है। मैं तो बारिश की दुआ कर रहा हूँ कि 3 दिन बारिश हो जाए तो मैच बच जाएगा। अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारी जो कप्तानी है ना, उस पर मुझे बहुत सवालिया निशान हो गए। पहले बाबर साहब थे, फिर उसके बाद रिजवान, फिर इसके बाद जब ये शान। अब ये देखिए कि आपके पास अब शुक्र आवाज कम हो गई, वो जो शान अभी राशिद बात करे कि हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 3 तो स्पिनर्स हैं, फिर चौथा हमारे पास एक ऑलराउंडर है जिसका नाम है सलमान अली आगा, और जिसको आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेके स्टार समझे। एक और नहीं कराया। आपको पता है 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 ओवर कराए। हम कह के मैं थक गया था कि इस पिच के ऊपर, ये पिच फास्ट बॉलर को खिलाने की नहीं थी। आपने काशिफ अली को खिलाया, उसने 7 ओवर कर लिए, 1 आउट कर लिया 2 इनिंग में, एक उस बेचारे को खिलाने के बजाय आप सुफियान मुकीम या इस किस्म के बॉलर को खिलाते, आपके ऑप्शंस हो जाते हैं। आप वक्त के ऊपर चेंजेस नहीं करते। और दूसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है कि हमारे बॉलर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि सारी विकेटें मैं ले लूं। हर एक जो है वो खास तौर पे साजिद है, मैंने अब नोट करना शुरू किया है कि वो बहुत एक्साइटमेंट में बॉल करते हैं। सिकंदर, isn't that the idea कि सारी विकेटें मैं ले लूं? मतलब दैट्स द होल आइडिया ना, कि जितनी विकेटें आप ले या फिर एटलीस्ट विकेट तो ले। सिकंदर आप नहीं हुआ, फिर आप एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे होते ना। जब आप एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे होते तो टेल अंडर फंस जाती है। आप अपनी लाइन और लेंथ भूल करके आप चक्कर में होते हैं कि मैं जल्दी जल्दी आउट कर दूं, जल्दी। देखें, आप ओवर करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो रिलैक्स रहे। कोई भी वहां पे ऐसा सीनियर खिलाड़ी नहीं है जो उनको बोलेगा यार रिलैक्स, आप आराम से गेंद करो, उसको घेर के करो। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने जो सलमान अली आगा, आपके पास एक बॉलर है, आपने 2 टेस्ट मैच खत्म होने वाले, 2 ओवर कराए। ये कहाँ की कप्तानी है? उससे पहले वो इफ्तिखार को हम कहते थे यार उससे ऑफ स्पिन करा लो, आप भूल जाया करते थे। उससे पहले जो है शोएब मलिक एक जमाने में खेला करते थे, हम कहते थे भाई शोएब मलिक से बॉलिंग करा लो, उनको भूल जाते थे। पता नहीं कप्तानों को ये क्या वो है कि वो भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑप्शंस जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। बात सुने, सिर्फ कप्तान पे ही जिम्मेदारी हमें डालनी चाहिए या फिर देयर इज एन ऑन चार्ज
जो पीछे होता है, मैनेजमेंट है, मेंटर्स हैं, गाइड मगर करने अब्दुल्ला वाले वो हैं। नहीं बोलते ना अब्दुल्ला, जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं, वो जो बाहर बैठे हुए होते हैं, क्या वो पर्चे भेजेंगे? एक दफा ऐसा हुआ था कि लोग पर्चे भेज रहे थे, कप्तान पर्चा पढ़ के जेब में रख रहा था, बड़ा मजाक उड़ा था। कप्तान जो होता है, इसलिए हम कहते हैं कैप्टन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, इसलिए कि जब फील्ड में आप उतर जाते हैं, वो दूर से इशारा कर सकता है। हमारे कोच थे, मैं तो फर्स्ट इनिंग के बाद भी ये डिस्कशंस नहीं होती हैं, सेकंड इनिंग से पहले, मतलब पोस्ट इनिंग कोई मीटिंग नहीं होती किसी से भी कि भाई ये हुआ, ये होना चाहिए? लेकिन सिकंदर एक्सप्लेन कर दें फिर, शान मसूद को जो कप्तान बनाया हुआ है और काफी अरसे से टेस्ट के लिए, तो क्या वो कमजोर कप्तान है या फिर उनकी टीम पे चलती नहीं है? मतलब किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ही इज बीन देयर। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन था ना कि टेल एंडर क्यों फंसती है, उसमें मैं कप्तानी को ब्लेम कर रहा हूँ कि अदरवाइज तो ठीक है, अभी वो चल रहे हैं, मगर कप्तान जो है, अभी हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा ना कि जिसको हम बोलें कि रिजवान एक रह गया, ठीक है, और बाकी कोई नहीं है। तो अभी मैं जो समझता हूं कि जो टेल देर तक रुक जाती है, उसमें कप्तान का बहुत ज्यादा हाथ है, उसको रैपिडली थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए बॉलिंग के अंदर। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये शुरू से, जब से हमने डिस्कशन शुरू की है, तभी से उठा रहे हैं कि देयर हैज बीन अ फ्लॉ इन द कैप्टनसी, इसी वजह से ये टेल देर तक रुकी, और हमारे सामने लिटरली अभी जो हमें पहाड़ लग रहा है वो पहाड़ बन गया। अच्छा राशिद भाई, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये एस्टैब्लिश कर ही रहे हैं कि देयर आर सम वीकनेस फ्रॉम द कैप्टन्स एंड, तो बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं हु हैव बीन पास्ट कैप्टन्स टीम में हैं अभी, रिजवान, बाबर, ये मशवरा नहीं दे सकते कप्तान को, या फिर ये कुछ मतलब इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बट मतलब दे आर एक्सपीरियंस, दे आर सीनियर। जी, रिजवान तो मदद कर रहे हैं इनकी, और वो काबिल कैप्टन भी हैं, जिस तरह से ओडीआई या T20 में कप्तानी कर रहे हैं, वो तो बेहतर हैं। बाबर का तो हमेशा से कैप्टनसी का डाउट ही रहा है कि वो अच्छे कैप्टन है, बुरे कैप्टन है, वो समझ में ही नहीं आया। तो सेम चीज हैंड ओवर की गई शान मसूद के ऊपर। ये दो मिस्टेक्स हैं पाकिस्तान की, एक एज ए ओपनर, एज ए प्लेयर भी, और एज ए कैप्टन भी। तो दो मिस्टेक एक साथ कर रहे हैं, तो फिर जिन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया मैनेजमेंट ने, उनका भी फॉल्ट है ये। अगर देखा जाए तो कप्तानी बहुत अहम रोल अदा करती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप ये नहीं है कि किसी को भी आप कैप्टन बना लें, हमेशा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ड्रेसिंग रूम में एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान टीम में हमेशा से आते रहे हैं, और हमारे कैप्टनसी के इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं। या इस मैच के जहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ कप्तान की गलतियां नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। आप नए प्लेयर्स को ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स जो ट्राई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। सिर्फ एक मैच में देखें, कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, उसके बाद भी वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बाकी आपने बल्लेबाजों की बात शुरू करी दी है, तो फिर राशिद भाई इस पे बात कर लेते हैं। हमने टेल एंडर्स पे काफी डिस्कशन की कि हमसे नहीं आउट हुए, हमारा बैटिंग लाइनअप भी नहीं चल रहा, मतलब जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। जी, इसमें हम कल भी हमने यही बात की कि स्पिनर्स पे खेलने का तरीका हमें इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक में देखें तो हमारी ग्रीन पिचेस बनती हैं, तो हम कहाँ पे खेलेंगे स्पिनर्स को? ना हम स्पिनर प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छे, ये भी हमें स्टॉक के बॉलर मिले हुए हैं, हमें कोई स्पिनर नहीं मिला, और ना हमें स्पिनर्स पे खेलना आ रहा है। जहाँ पे थोड़ी सी टर्न होती है या सीम होती है, टेक्निक हमारी वाइट बॉल की वजह से बहुत पीछे रह गई है। आप देखें, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी प्रॉब्लम आ चुकी है स्पिनर्स पे खेलने की। जहां थोड़ी सी ब्रेक हुई, वहां पे प्लेयर का डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से रोकते हुए, फ्रंट फुट पे रोकते हुए बहुत सारे प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। कल आप देखें, शान मसूद भी फ्रंट फुट पे रोकते हुए आउट हुए, आगे निकलते हुए स्टप हो रहे हैं, जब देख रहे हैं बॉल स्पिन कर रहा है, मतलब हैरानी हो रही थी देख के भी। इसमें आपको ना रीड करनी है, बॉल जब हाथ से निकल रही है, तो फिर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है? मतलब हम अपने ही बिछाए हुए जाल जो हमने इस्तेमाल किया था ना, बेसिकली हमने ही बनाई, और उसी में फंस रहे हैं। इसमें ये देखें, दो प्रॉब्लम्स आई हैं हमें। एक तो अगेंस्ट बांग्लादेश हमने थोड़ी सी सीमिंग पिच बनाई, और हमने असिस्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश के बॉलर नाहिद राना भी हैं, उनके पास तस्कीन भी हैं, उनके पास हुसैन भी हैं, तो उन्होंने तो हमें ग्रीन पिच पे हमें 2-0 कर दिया। अब हम टर्निंग ट्रैक पे आ गए, टर्निंग पे इंग्लैंड के खिलाफ सक्सेसफुल हो गए हम लोग, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से 2-0 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बैटर वो करेंगे,
लेकिन हमें इश्यूज हैं कि हम कौन सी पिच पे खेलेंगे। या तो यही ठीक है हम ड्रॉ के लिए खेलें, हम फ्लैट पिच बनाए और हारे ही नहीं सिर्फ, तो ये तरीका भी गलत है। ये हमारे जो भी डोमेस्टिक करार है ये क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज के ऊपर आ जाता है कि हमें किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। हमें अगर ये 2-2.5 दिन के टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो और लोग नहीं खेलना चाहेंगे, और अगर हमें हारना ही है तो फिर डोमेस्टिक में कोई ऐसा चीज चेंज तब्दीलियां लेके आई जाए जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को फायदा हो और वो अट्रैक्शन आए। ऐसे क्रिकेट का कोई फायदा नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ जीतो और 2-2.5 दिन में आप जीत जाते हैं, जहाँ पे हमारे बैट्समैन भी एक्सपोज हो रहे हैं और हल्के हल्के हमारे स्पिनर भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। अच्छा सिकंदर, आपका भी ओपिनियन इस पे चाहेंगे? बिकॉज हम ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स पे, टीम पे तो बहुत कुछ कहते रहते हैं कि जी ये घर में भी नहीं सही तरह खेल सकते, होम ग्राउंड पे भी नहीं खेल सकते, बट एक्चुअली हमारी पिचेस भी कोई इतनी कंडूसिव नहीं है दैट आर हेल्पिंग देम आउट। देखिए, अभी राशिद ये कह रहे थे कि हम 23 विकेटें बना देते हैं। 23 विकेटें क्यों बनाई गई पिछले 4-5 साल से? अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है 23 विकेटों पे खराब खेलती है, बाहर जाती है, आउट हो जाती है। नए जाए, एक हमारे क्रिकेटर चेयरमैन बने थे, उन्होंने कहा तो मैं आप जो है ड्रॉप इन पिचेस ले आऊंगा वहां से खरीद के, मतलब अरबों रुपए खर्च करूंगा ड्रॉप इन पिचेस। ये सारी बातें होती हैं, मगर आपके अपने लड़के पहले ये डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें। कल भी मैंने ये बात की थी कि आपके 14 लड़के उस वक्त बांग्लादेश में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, वो वहां पे जाकर खेल रहे हैं। तो ये चीजें आपको रोकनी है, आपने अपनी क्रिकेट को सही करना है। सब लड़के यहाँ पर खेलें, एक साथ मिलकर खेलें, तो फिर कोई बात बनती है। देखिए, कल जो है, मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुना देता हूँ जो अभी कल टीवी पे वो बयान कर रहे थे कमेंटेटर कि वेस्ट इंडीज की टीम कल बहुत अच्छा खेली है। एक तब्दील टीम नजर आई, बिल्कुल अपनी टेक्निक बदली, बिल्कुल वो 1980 वाली क्रिकेट आराम से जाकर खेल रहे थे और उन्होंने रन कर दिए 250। एक कमेंटेटर ने इयन बिशप को बोला, जो उनका वेस्ट इंडियन कमेंटेटर आया हुआ है, कि भाई तुम कल रात गाड़ी में बैठ के किधर गए थे? तो उसने वो सब हंस रहे, आपस में मजाक कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इयन बिशप रात को जो है वो उनके टीम के होटल में गया और उनको जाके समझाया कि आपने किस तरह खेलना है, ये उल्टी सीधे शॉट्स मारने के बजाय आप आराम से खेलें, और उनकी टीम में एक तब्दीली आई। ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने एक पुराने प्लेयर की बात सुनी और ये उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो अपनी टेक्निक को चेंज किया, तो उन्होंने रन्स किए और अब पाकिस्तान फंस गया है। इसी डिस्कशन की हम बात कर रहे थे कि पहली इनिंग के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद हमारी क्या डिस्कशंस नहीं होती? मतलब जो गलतियां हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के, वो इन लोगों को कोई आइडेंटिफाई नहीं कराता। हमने जो शॉटें देखी हैं अभी, मतलब हुरैरा जिस तरह जो स्वीप मारते हुए आउट हुए, फिर और जो छक्के लगा रहे हैं, मतलब कामरान को आंखें ऐसा लग रहा था कहीं और है, बल्ला कहीं और है, गेंद कहीं और है। राशिद भाई, आप क्या कह रहे थे? जी, जो आपने सवाल तिकू भाई से भी किया था कि बीच में कोई मैसेज नहीं जाता या समझाते नहीं, बिल्कुल हर सेशन में, मतलब 1 घंटे का सेशन होता है, उसको आप प्लान करके देता है कोई भी हेड कोच है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, जो भी बैटिंग या फील्डिंग चल रही है, तो उस पर आप एक प्लान बना के देते हैं कि जब तक हम कहें नहीं तो यहाँ से इस प्लान से हटना नहीं है आप, और अगर आप हटेंगे तो फिर आपको मैसेज कन्वे किया जाता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वाटर होता है, उसके बाद दोबारा से आपको इसमें बताया जाता है, फिर उसके बाद लंच हो जाता है, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होते हैं। और टर्निंग ट्रैक पे आपके पास ऑप्शन क्या है? आपकी फील्ड सेटिंग ये होनी चाहिए, और आप अटैकिंग बॉलिंग करेंगे या आप स्लो बॉलिंग करेंगे यहाँ पे, या तेज बॉलिंग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें आप फील्ड खोल देंगे, जहाँ पे जो अटैकिंग मोड में आप हैं, अम्ब्रेला बनाया हुआ शॉर्ट स्लिप पॉइंट है, शॉर्ट लेग है, या स्लिप है, या गली रखी